Thank you all. Every auspicious work begins with the blessings of Lord Ganesha. Inspirations, his guidance and spiritual teachings have been a source of strength to many, and we are honored to have him with us today. Please join me in welcoming Swamiji to the stage to share his insights. Swamiji, please. दिवाचालं अंगं तन्मयदेहिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। विवेकानंद जयंती के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय देवेंद्र जी यादव, डायरेक्टर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्री विजयपुरम, विवेकानंद केंद्र की सेक्रेटरी सुश्री वर्षा भुजोड़े जी, विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमती जया शिवशंकर जी, विद्यालय के अन्य सम्मानित टीचरगण, सभागार में उपस्थित देवियों सज्जनों और प्रिय विद्यार्थियों, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जब फ्रांस में गए तो वहां के इतिहासकार थे रोमा रोला। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि मैं भारत में गए बिना भारत को जानना चाहता हूं। ठीक है, भारत में गए बिना मैं भारत को जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। तब गुरुदेव ने कहा, यू रीड द रामकृष्ण परमहंस, आप ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव को पढ़ो, और रामकृष्ण परमहंस देव को जानने के लिए यू रीड द स्वामी विवेकानंद। If you read the Swami Vivekananda, you will understand the Bharat. अब विवेकानंद के साहित्य में, विवेकानंद के विचारों में ऐसी क्या चीज है? तो जिन लोगों ने विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ा है, उसके साथ में फैमिलियर है, उनको पता होगा कि उनके विचारों में सब कुछ भावात्मक है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, उसमें नकारात्मक कुछ है ही नहीं, 1% भी उसमें नेगेटिविटी नहीं। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सब कुछ सकारात्मक है। और इसके लिए कहा गया
कि जो विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ता है, उनके विचारों को पढ़ता है, ये लोगों का अनुभव है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मैं जब उनके विचारों को पढ़ता हूं तो जो सो रहा है, सोते सोते पढ़ता है, वो उठ के बैठ जाता है। इतना पावरफुल थॉट्स है, इतने पावरफुल विचार है। जो बैठे बैठे पढ़ता है वो खड़ा हो जाता है, जो खड़े खड़े पढ़ता है वो स्वामी जी के कार्य में अपने आप को लगा देता है। इतना स्वामी जी का विचार हमको प्रेरणा देने वाला है। हम स्वामी जी के जीवन को देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके विवेकानंद केंद्र के पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, आपने विवेकानंद जी के जीवन को पढ़ा होगा। और यदि किसी कारण आप नहीं पढ़ पाए अब तक, मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा समय निकल के विवेकानंद जी के जीवन को पढ़िए। स्वामी जी के जीवन का जो कार्यकाल है वो 10 साल से भी कम का है। जन्म हुआ 12 जनवरी 1863। 1893 में 11 सितंबर को उन्होंने शिकागो में भाषण दिया। उसके बाद उनको रिकॉग्निशन मिला, एक पहचान मिली, एक परिचय मिला, एक नाम मिला, एक सम्मान मिला। और 1993 से लेकर के 1893 से लेकर के 1902, एक 8-9-10 साल का उतना ही कालखंड है बस। उसका 9-10 वर्ष की अल्प अवधि में एक युवा सन्यासी यदि उसके मन में कुछ करने की इच्छा है, उसके मन में करने की कुछ लगन है, देश के लिए प्रेम है, वो देश के लिए करना चाहता है, तो कितना कर सकता है। ये स्वामी जी का जीवन हमारे लिए उदाहरण है। क्या काम किया उन्होंने। आजादी के इतिहास का यदि ठीक से मूल्यांकन हो, ये दुर्भाग्य है कि जो इतिहास हमको पढ़ाया गया या जो इतिहास हम पढ़ते हैं आजादी का, वो गलत इतिहास है। यदि इतिहास का ठीक से मूल्यांकन हो, ठीक से इतिहास लिखा जाए, तो आजादी के आंदोलन में यदि सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो स्वामी विवेकानंद का। 1893 जब आजादी का आंदोलन शुरू नहीं हुआ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में है, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कोई परिदृश्य के बाहर है। उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत को आजाद करने के लिए प्रयास करो। उस समय स्वामी विवेकानंद ने प्रेरणा दी। उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य है एक ऐसे युवाओं की फौज करना, तैयार करना, ऐसे युवाओं को तैयार करना जो देश की आजादी को संभाल के रखेंगे। 1897 शिकागो घटना के बाद में शिकागो का भाषण आप लोग जानते हैं, क्या संदेश है। दुर्भाग्य है हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, भारत में हमने जन्म लिया है, लेकिन वो जो निष्ठा, वो जो प्रेम जो विवेकानंद जी में दिखता है, उसकी कभी कभी हमको महसूस होती है। स्वामी जी ने कहा, बार बार कहा कि हिंदू जो सनातन संस्कृति है वो सबसे ग्रेट। किसी ने स्वामी से कहा, स्वामी जी आप हमेशा बोलते हैं योर कल्चर इज वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। उसमें क्या है, आपने कभी किसी देश को जीता ही नहीं, आपने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, कभी आपने किसी को परास्त नहीं किया। स्वामी जी ने कहा, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ माय कंट्री। हमने किसी को पराजित नहीं किया। दुर्भाग्य से हमको इतिहास पढ़ाया गया, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, जिन लोगों ने सत्ता के बल पर, सेना के बल पर, ताकत के बल पर युद्धों को थोपा, हजारों सैनिकों को मारा, हजारों नागरिकों की जान ली, उनको ग्रेट कहकर के संबोधित कर। विवेकानंद जी ने क्या कहा, हम उस देश को मानने वाले हैं जिस देश से ऋषियों की संतानें, महात्मा बुद्ध निकले, महावीर स्वामी निकले,
शंकराचार्य निकले, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, ऋषि परंपरा में लोग निकलते चले गए और सारे विश्व में जाकर के प्रेम और शांति के संदेश को दिया। हमने कहा प्रणवंतो विश्वमार्यम, हमने इस बात को स्वीकार किया, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, गॉड इज वन। उसको अलग अलग प्रकार से बोलने के तरीके हैं। स्वामी जी ने जैसे कहा चिकागो के भाषण में, आकाशा पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरने वाली पानी की बूंद जैसे अंत में जाकर के समुद्र में ही मिलती है, उसी प्रकार आप किसी देव की उपासना करो, किसी की आराधना करो, किसी की पूजा करो, वो ईश्वर के पास में ही पहुंचता है। हमारे ऋषियों ने, हमारी परंपरा ने इस बात को स्वीकार किया कि सत्य एक है और उसको प्रगटीकरण के तरीके अलग अलग हैं। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, जो विद्वान लोग हैं उसको अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। और इसके लिए स्वामी जी ने कहा कर्म योग करो, राजयोग करो, ध्यान योग करो, भक्ति योग करो, कुछ भी करो, लेकिन उसके साथ में सबसे पहले भारत माता की जो संतानें हैं, भारत माता के जो पुत्र हैं, उनके साथ में प्रेम करो। कई बार ऐसा सोचा जाता है स्वामी जी ने इस मेथड को तोड़ा। कई बार लोगों को लगता है कि सन्यासी बनने का मतलब यह है कि उसका देश से कोई लेना देना नहीं, वो हिमालय में जाएगा, जाकर के जाके साधना करेगा, तप करेगा, हो गया। स्वामी जी ने इस मिथक को तोड़ा। एक देशभक्त सन्यासी, स्वामी जी के हर लाइन में, हर वाक्य में जो उनके जो लेक्चर्स हैं, कोलंबो टू अल्मोड़ा, 4 वर्ष के बाद विवेकानंद जी वापस आते हैं। आप जानते हैं सबसे पहले अराइव्ड एट रामेश्वर, 4 साल के बाद में जब लौट के आते, सबसे पहला उनका आगमन होता है रामेश्वरम की तट पर। और रामेश्वरम आने के बाद में उनका जो उन्होंने जो किया, आजकल के जो हमारे जो युवा हैं और उन युवाओं के जो माता पिता हैं, उन सबके आंखों में एक ही सपना दिखता है। बस सारी युवाओं के आंख में एक सपना है, येल के प्रकारे गो टू यूएसए और वहां जाके सेटल होगा। सबकी आंखों में विदेश में जाकर के रहने की, सेटल होने की जो शब्द है वो दिखाई देता है। विवेकानंद जी 4 साल रहे, 4 years, और ध्यान रखिए he was more qualified। विवेकानंद जी चाहते तो उनको अमेरिका में या पश्चिम के और देशों में बहुत अच्छा जॉब मिल सकता था। लोगों ने उनको जॉब ऑफर भी किया, डिक्लाइन। कहा नो, मैं भारत माता का पुत्र हूं। तो वो जो अभिमान है, वो जो स्वाभिमान है कि मैं उस देश में मेरा जन्म हुआ है जो देश दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति में से एक है। दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति, दुनिया का केवल ऐसा देश जिसको हम माता कह के संबोधित करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जिसको हमने कहा माता है। इसे भारत माता की जय। नोबडी से अमेरिका माता की जय, कोई बोलता है इंग्लैंड माता की जय, नो, हम बोलते हैं और रोज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देश को जमीन का टुकड़ा नहीं, माता समझा। और यही विवेकानंद जी ने कहा। अभी हमने एक नाटक देखा जो जाति प्रथा वाला, दुर्भाग्य से आज भी इतने वर्षों के बाद आज भी हम उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए। इतने साल हो गए, अभी भी कहीं कहीं देश के कई राज्यों में आज भी हम उसी मानसिकता में जी रहे हैं। जबकि मैं आपसे निवेदन करूं
किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं। भगवान ने गीता में कहा चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने चारों वर्णों का निर्माण किया है। किससे? गुण के अनुसार और कर्म के अनुसार, जाति के अनुसार नहीं। जैसे सबकी मनस्थिति एक जैसी नहीं होती है, तो जिसका जो गुण है, जिसकी जो रुचि है, उसके अनुसार इसका विभाजन है। दुर्भाग्य से हमने उसको जाति के साथ में जोड़ दिया। तो इसके लिए विवेकानंद जी क्रांतिकारी सन्यासी हैं, जिन्होंने आज से लगभग 120-15 वर्ष पहले उस मानसिकता को तोड़ने का प्रयास किया, युवाओं के बीच में आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास किया। हे माँ, मुझे मनुष्य बना दो। अब मनुष्य तो है, वी आर ह्यूमन। फिर मनुष्य बनाने का मतलब क्या है? मनुष्य का मतलब केवल शरीर से नहीं होता है, 2 हाथ है, 2 पैर है और पूरा शरीर की संरचना है, हम मनुष्य हो गए। नहीं, मनुष्य का मतलब है कि मनुष्य के जो गुण है, द क्वालिटीज, जो हाँ दैट क्वालिटी, क्या मुझ में सेवा करने का भाव है? क्या मैं जीवों पे दया करता हूँ? क्या मैं दूसरे का भला करता हूँ? क्या मैं दूसरे का चिंतन करता हूँ? इसको बोलते हैं मनुष्य। इसलिए शास्त्रों में आया मनुष्यत्व। मनुष्य बनने के बाद में मनुष्यत्व की प्राप्ति, इसको हमने प्राप्त करने का प्रयास करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट इन द बुल स्ट्रीट, उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्तवरानि मोदतः। और स्वामी जी ने लक्ष्य भी दिया। क्या लक्ष्य है? समर्थ भारत। अभी आजकल एक प्रोजेक्ट चल रहा था, भारत को समर्थ बनाना। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखते बड़ा हमको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। आप भी जानते हैं कि जिन अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर शासन किया है ना, उस देश का प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान का, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि नहीं? आज भी हमारी एक बहन सुनीता विलियम्स पिछले जून से अंतरिक्ष में बैठी है कि नहीं? देखो, गर्व की बात है। जो स्वामी जी ने कहा समर्थ भारत, हम उस और आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जब स्वामी जी लौट करके आए 1897 में हिंदुस्तान में, किसी ने उनसे कहा स्वामी जी, नाउ यू हैव बिकम वेरी फेमस, आप प्रसिद्ध हो गए हैं, सब आपको जानते हैं, नाउ प्लीज ज्वाइन द पॉलिटिक्स एंड ट्राई टू मेक दिस कंट्री फ्री। स्वामी जी ने कहा माय डियर, इन कमिंग 50 years दिस नेशन इज गोइंग टू बी फ्री नेशन। आने वाले 50 साल में ये देश आजाद होने वाला है। आप देखो क्या उनका सोच, क्या उनकी दूरदृष्टि। 1897 में दिया हुआ सेंटेंस ठीक 50